Dear students, NMTCAT 2024 कोड बी पेपर का MCQs नंबर 82 इसी तरह है स्टूडेंट्स के फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए कन्वर्ट इनटू बी, द रेट कांस्टेंट मतलब के का यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.0458 मतलब टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये भी स्टूडेंट ज़हन में रख ले कि फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये मतलब टाइम इनवर्स है या सेकंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स है या हावर इनवर्स है। जिस तरह इधर है सेकंड इनवर्स 1/सेकंड, ठीक है। फिर फर्दर MCQs इस तरह है कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है जिसका वैल्यू है 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं इधर लिख लेता हूं वही रिएक्शन कि A कन्वर्ट इनटू B या A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इधर B क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं एज यू नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। द कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स A। इधर पावर क्या है 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सही है। ये स्टूडेंट्स ये रिलेशन मैंने लिख लिया है, क्या रिलेशन। अब इस रिलेशन को मैं कन्वर्ट करता हूं इक्वेशन में, तो रेट इज इक्वल टू रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने रिप्लेस किया किसके मदद से, इक्वेशन की मदद से। तो अगर मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, रिलेशन में कन्वर्ट करता हूं इक्वेशन में, तो मैं एडिशन कांस्टेंट लिख लूंगा। इधर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, इधर के क्या है, रेट कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें इस न्यूमेरिकल में दिया गया है, ठीक है। रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ये हमारे साथ रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ये हमारे साथ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अब स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये फाइंड करना है। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप वैल्यू पुट करें, इधर B में लिख सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स के का मतलब रेट कांस्टेंट ये के है, ये क्या है, के है। इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.0458 सेकंड इनवर्स, और ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है। ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी स्टूडेंट्स ज़हन में रख ले, मैं तो इस तरह बस लिख लूंगा कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा 0.016 और यूनिट भी उसी तरह लिख ले जिस तरह ये है मोल पर डीएम क्यूब। तो ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, ये क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स या 1/सेकंड। तो यूनिट भी इसी तरह हो गया जिसी तरह इधर लिखा है, ठीक है। तो ये मतलब ये इस MCQs में ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं इधर सर्कल करता हूँ, ऑप्शन नंबर C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जहन में रख ले स्टूडेंट्स, नोट कर ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में NMTCAT के जितने भी एग्जामिनेशन हॉल होते हैं, इसमें आपको कैलकुलेटर, ठीक है, पीरियडिक टेबल, कोई भी चीज़ आपको अलाउड नहीं है। हत्ता कि बॉल पॉइंट और पेपर बोर्ड जो है ये भी आपको अलाउड नहीं है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा एम्प्टी पॉकेट मतलब खाली जेब। तो ये चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि इसी तरह की कैलकुलेशन जो है, इसी तरह जिस तरह मैंने इधर लिखा है कि
0.0458 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है स्टूडेंट्स, ये कोशिश करें कि इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको फिर पेपर सोल्यूशन में कोई मुश्किलात ना हो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी, ये ज़हन में रख लें। और बाकी मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने हल किया, जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, 0.016 मोल पर DM³ पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लें।